अक्षय तृतीया, साल का सबसे शुभ दिन। अक्षय तृतीया कब है? अक्षय तृतीया क्यों मनाया जा रहा है? अक्षय तृतीया क्या है महत्व? अक्षय तृतीया क्या मान्यता है? अक्षय तृतीया कैसे करे पूजा? अक्षय तृतीया का क्या है विधि? अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त समय। अक्षय तृतीया क्या है विशेषता? अक्षय तृतीया के दिन क्या करें दान? अक्षय तृतीया के दिन कैसे मिलेगा पुण्य? अक्षय तृतीया के दिन क्या करें? अक्षय तृतीया के दिन क्या न करें? धन प्राप्ति के लिए उपाय, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उपाय, घर लाए ये चीज खींचा चला आएगा धन, तिजोरी में रखे ये चीज होगा धन की बारिश, व्यापार में वृद्धि लिए करे छोटा सा उपाय, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के आसान उपाय। अक्षय तृतीया क्यों मनाया जा रहा है? ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इस दिन अक्षय तृतीया के साथ परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। वहीं एक मान्यता यह भी है कि इस दिन भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार मुनि वेद व्यास ने इस दिन ही महाभारत गणेश जी को सुनाना शुरू किया था। इसी दिन कुबेर को धन की भी प्राप्त हुई थी और मां लक्ष्मी के साथ धन व समृद्धि का संरक्षक बनने का सौभाग्य मिला था। महाभारत में इसी दिन राजा युधिष्ठिर को भगवान सूर्य से अक्षय पात्र मिला था। अक्षय तृतीया पर ग्रहों की चाल। करीब 50 साल के बाद 2022 में ग्रहों का दुर्लभ संयोग और शुभ योग बन रहा है। अक्षय तृतीया पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ और शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहेंगे। वहीं शनि स्वराशि कुंभ और बृहस्पति स्वराशि मीन में विराजमान रहेंगे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4 ग्रहों का अनुकूल स्थिति में होना अपने आप में बहुत ही खास है। अक्षय तृतीया पर बन रहे इस शुभ संयोग में मंगल कार्य करना बहुत ही शुभ और फलदायी होगा। अक्षय तृतीया कब है? 2022। इस वर्ष 2022 अक्षय तृतीया 3 मई मंगलवार को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया पड़ती है। अक्षय तृतीया का क्या अर्थ है? अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय न हो यानी कभी नाश न हो। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया सामाजिक व सांस्कृतिक शिक्षा का अनूठा त्योहार है। इस दिन को सरकारी स्तर पर आधिकारिक तौर पर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान इसे महान शुद्धि और पूर्ति के दिन के रूप में मनाते हैं। इस दिन किसान अमृत के दौरान अक्षयमुठी अनुकूल करके खेती का अच्छी शुरुआत करता है। किसान अपनी पत्नी से हल्दी, चंदन और सिंदूर लपेटा वाली चावल बिहन नया गौनी को शंख से लदी लौकी को अपने सिर पर ले जाता है और एक और नई टोकरी में एक पीठा लेके खेत को जाता है। वहां भगवान मां लक्ष्मी ठकुरानी को क्यारी के उत्तर पूर्व कोने में प्रसाद लगाया जाता है और एक मुट्ठी बीज खेत में लगाया जाता है और हल के साथ खेत में घुमाता है। इसे अखीमुठी कहते हैं। साध महिलाएं इस दिन छठी देवी की पूजा करती हैं। आने वाले वर्ष के आगमन, कृषि पैदावार आदि के शगुन देखते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो शगुन कृषकों को मिलते हैं वे 100% सत्य होते हैं। कृषक समुदाय में आने वाला वर्ष सुखमय हो, इसलिए इस दिन खेत को जाने की परंपरा है। अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया का पर्व मंगलवार 3 मई 2022 को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया पूजा का क्षण मई/3 मई सुबह 5:39 से दोपहर 12:18 बजे तक। अक्षय तृतीया 3 मई सुबह 5:18 से शुरू होगी। अक्षय तृतीया 4 मई को सुबह 7:32 बजे समाप्त होगी। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में एक अबूझ मुहूर्त कहा गया है, यानी एक बहुत ही शुभ दिन बटा तिथि बटा समय बटा शुभ क्षण माना जाता है। अक्षय तृतीया की महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस दिन बिना समय देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। यह पूरा दिन एक अच्छा समय है। वर्टिकल बार कोई भी शुभ काम बहुत अच्छा माना जाता है। वर्टिकल बार सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत इसी दिन से होगी। वर्टिकल बार धार्मिक नियमों के अनुसार ये माना जाता है कि इस दिन किया गया शुभ कार्य विशेष रूप से विवाह, घर में प्रवेश, वस्त्र, सोना, संपत्ति, मकान, वाहन खरीदना और निवेश करने के लिए इस दिन बहुत ही शुभ दिन बटा तिथि बटा समय बटा शुभ क्षण होता है। अक्षय तृतीया में सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। यह एक विशेष परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया दिन सोना खरीदता है तो उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस व्यक्ति का जीवन सुख और वैभव से व्यतीत होता है। पुण्य कर्मों का विशेष महत्व। इस दिन दान पुण्य, अच्छे कर्म, अच्छी खरीदारी, स्नान, पूजा और मंत्र जाप से सुख, धन और कई लाभ, अक्षय फल मिलते हैं। अक्षय तृतीया पर ऐसे करे पूजा।
अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखें। सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, फिर पीले कपड़े पहने। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से शुद्ध करें। भगवान को पीले फूल और तुलसी अर्पित करें। अब दीप और अगरबत्ती जलाकर आसन पर बैठे विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आखिर में श्रीहरि की आरती करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य जरूर अर्पण करें। वर्टिकल बार सूर्य की पूजा करने से इस सदैव स्वस्थ बटा निरोगी रहते की कृपा मिलेगी है। वर्टिकल बार इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करना ना भूलें। माना जाता है कि ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वर्टिकल बार अक्षय तृतीया पर कैसे करें उपासना। सूर्य देवता के लिए ओम नमो भगवते रामचंद्राय का 108 बार जाप करें। चंद्र देवता के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। मां लक्ष्मी की करें खास रूप से पूजा पाठ। माना जाता है कि इस दिन आदि शंकराचार्य के कनकधारा स्तोत्रम को सुनना चाहिए। इसके बाद मन की इच्छा को लिखें और मां लक्ष्मी के सामने रखें। इससे मां लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूरी करती है। इस दिन सुबह स्नान करके खास रूप से मां लक्ष्मी की पूजा करें और कष्ट निवारण की प्रार्थना करें। धन प्राप्ति के लिए उपाय। अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें। इसके अलावा नई स्फटिक की माला अर्पित करें। यदि नई माला न मिले तो पुरानी स्फटिक की माला को गंगाजल में धोकर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद उसी माला से ऊहरी श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माला को गले में धारण कर लें, लेकिन रोजाना रात को सोने से पहले उसे उतार दे और सुबह स्नान करके फिर पहन ले। ऐसा करने से जीवन में धन समृद्धि का प्राप्ति होगी। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन गुलाबी वस्त्र धारण कर स्फटिक या मोती की माला से इसरी क लहरी ह सक लहरी सक लहरी मंत्र का जाप करें। ऐसा करने के निश्चित रूप से धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उपाय। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अक्षय तृतीया के दिन मां गौरी और भगवान शिव की उपासना करें। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की उपासना करना भी काफी शुभ होता है। पूजा के दौरान फूलों की एक माला इस तरह से अर्पित करें कि वो मां गौरी और भगवान शिव के गले में आ जाए। साथ ही इस दिन स्त्रियां मां गौरी को सिंदूर अर्पित कर उ गौरी शंकराय नम मंत्र का 108 बार जाप करें और मां गौरी को अर्पित किए सिंदूर को सुरक्षित रख लें। इसके बाद नियमित रूप से स्नान के बाद इस सिंदूर का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। वहीं पुरुष केवल पूजा करने के बाद मां गौरी और भगवान शिव से प्रार्थना करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए। एक अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। 2 अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की पूजा करें। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। 3 इस दिन गृह प्रवेश, गृह निर्माण, दुकान अथवा प्रतिष्ठान का शुभारंभ शुभ माना जाता है। 4 इस दिन नए आभूषण की खरीदी, नए व्यापार का आरंभ तथा विवाह संस्कार आदि को शुभ माना जाता है। 5 तीर्थ स्नान और तर्पण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्नान और पैतृक श्राद्ध तर्पण पिंड दान का पालन करना विशेष महत्व है। तो इस दिन यह कार्य अवश्य करें और अपने पितृदोष से मुक्ति पाएं। 6 अगर आपने साल भर कोई भी दान नहीं किया है तो अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान और अपने पितरों बटा पूर्वजों के लिए दान पुण्य करें। 7 अन्न और खाना दान। अक्षय तृतीया के दिन गेहूं, बीन्स, छतुआ, केला, तरबूज, खीरा, चावल, फल, इमली, सब्जियां, शहद, पंचमेवा, काजू, बादाम, किशमिश, चुहारा, खजूर का एक सूखा फल, सूखा नारियल, मिट्टी के बर्तन, जई, घी, दूध, दूध से बना उत्पाद और फल दान करें और ब्राह्मणों को जितना हो सके खाना जरूर प्रदान करें। 8 जल दान जरूर करें, जल पिलाएं। अक्षय तृतीया पर जहां तक हो दान अवश्य देना चाहिए। अक्षय तृतीया में जितना हो सके जल का दान करना आवश्यक है। इस दिन किसी भी प्यासे को जल पिलाने से पुण्य मिलता है। 9 कुंभ दान। इस दिन जल से भरा मिट्टी का घड़ा मंदिर में दान करें। साथ ही कुल्हड़, सकोरे भी दान करें। इससे जीवन में सुख और शांति में वृद्धि होगी। 10 रामरक्षा स्तोत्र का पाठ। जो लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं उनको आज के दिन रामरक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। 11 रामचरितमानस। इस दिन श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करना चाहिए। इस कांड में भगवान राम ऋषियों और महान संतों को दर्शन देते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल प्रदान करते हैं। इस कांड का पाठ करने से भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। 12 तिजोरी में रखे ये अक्षय तृतीया के दिन अपने पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल को लाल वस्त्र में बांधकर स्थापित करें। व्यापारीगण एकाक्षी नारियल को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस दिन चांदी की डिब्बी में शहद और नाकेसर भरकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन धान्य में वृद्धि होगी।
13 भाग्योदय। अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन प्रातः उठते ही सर्वप्रथम 11 गोमती चक्रों को पीसकर उनका चूर्ण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार के सामने अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए बिखेर दें। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में भाग्योदय होना शुरू होगा तथा दुर्भाग्य समाप्त होकर जीवन में खुशहाली आएगी। 14 व्यापार में लाभ के लिए 27 गोमती चक्र लेकर पीले या लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान अथवा प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बांध दें। यह कार्य करने भर से आपको व्यापार में आशानुरूप लाभ मिलने लगेगा। 15 सुख शांति। अक्षय तृतीया के दिन घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए 11/11 गोमती चक्रों को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर चांदी की डिब्बी में रखकर पूजा स्थान में रख दें। इससे घर में हमेशा सुख शांति का वास बना रहता है। 16 माता पूजा। अक्षय तृतीया ललिता सहस्त्रनाम व श्री सूक्त का पाठ कर मां त्रिपुर सुंदरी एवं माता लक्ष्मी का अर्चन करें, इससे धन लाभ होगा। 17 इस दिन 4 धाम में से खास एक भगवान बद्रीनाथ धाम के भी पट भी खुलते हैं। अत हो सके तो बद्रीनाथ धाम अवश्य जाएं। यूं तो ये साल भर का सबसे बड़ा शुभ दिन माना जाता है, लेकिन कुछ गलतियों के चलते ये शुभ दिन भी दुष्परिणाम जीवन में ला सकता है। अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं करना चाहिए? 1 अक्षय तृतीया पर अत्याचार, दुराचार, धूर्तता, अनाचार तथा किसी को आत्मा को दुखाना आदि कार्य ना करें, क्योंकि इन पापों का कर्मफल भी अक्षुण्ण रहता है। इस दिन किए गए पाप हर जन्म में पीछा करता रहता है। इस दिन सावधानी बरतते हुए सिर्फ अच्छे कर्म ही करने चाहिए। 2 अक्षय तृतीया के दिन असामाजिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है तथा उक्त व्यक्ति का जीवन धन के अभाव में व्यतीत होता है। 3 इस दिन बिना नमक खाए व्रत करना चाहिए, क्योंकि नमक का सेवन न करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन सेंधा नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। 4 अक्षय तृतीया के दिन किसी भी जरूरतमंद लोगों का उपहास न करें। 5 इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना चाहिए, लेकिन अगर अक्षय तृतीया के दिन रविवार आ रहा है तो तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि रविवार को तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित माना गया है। 6 अक्षय तृतीया के दिन स्नान के बाद साफ अथवा नए वस्त्र धारण करके ही शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन गंदे अथवा बिना धुले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, इससे धन की देवी लक्ष्मी माता नाराज हो सकती है तथा उनके कोप का प्रकोप आप पर पड़ सकता है। 7 इस दिन मांसमदिरा का सेवन न करें, यह आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। 8 अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, यह बेहद अशुभ माना जाता है। डिस्क्लेमर बटा अस्वीकरण उदास स्माइली। इस आलेख में दिया गया केवल जानकारी पूरी तरह से अंदाजा से और जानकारी पर आधारित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी प्रकार के विश्वास सूचना का समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या विचार को लागू करने से पहले कृपया संबंधित विशेषज्ञों से संपर्क करें, परामर्श करें।